नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आप सब लोगों को मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से नए साल की मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। आप सब इस साल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और कुछ पैसा कमाएं। यही मेरा शुभकामना है और यही मेरा आशा है। आज मार्केट पॉजिटिव में है, 50 पॉइंट ऊपर था, लेकिन जब तक मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा 30 पॉइंट ऊपर था। मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, एक समय 130 पॉइंट ऊपर था, लेकिन ओपनिंग समय में तो नीचे था। ओवरऑल गोल्ड थोड़ा ऊपर गया है, बहुत फर्क नहीं है, 7150 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो रुपया बहुत वीक है, 85-80 तक था कल रात। अब थोड़ा ऊपर गया होगा क्योंकि आरबीआई डॉलर बेचने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है, फ्लैट है। ये पूरे हफ्ते ऐसे ही चलेगा। अगले सोमवार मंडे से ही मार्केट में रियल मूवमेंट को देखने मिलेगा, क्योंकि सारी एफआईआई के कर्मचारी काम करने के लिए आएंगे। तो आज क्या-क्या न्यूज़ है इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जो बैड न्यूज़ थी पिछले साल, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ये एक पहला सूचना ये है कि आईटीसी ने अनाउंस किया है कि जनवरी 6 तारीख को एक मॉक ट्रेडिंग होगा, जिसमें प्राइस डिस्कवरी होगी आईटीसी होटल्स का। कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि 125 से 130 रुपया में ये लिस्ट होगा। जैसे ही लिस्ट होती है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको अपने स्टॉक को बेचेगी। वो बड़ा लॉट है, इमीडिएटली वो गिरेगी। कौन इस मार्केट में उसको ऑब्जर्व करेगा हमें पता नहीं। लेकिन अगर ये 60 या 70 रुपया में आ गया तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। 120, 125 में अगर ये लिस्ट होता है, आप इसे कंसीडर ना करें, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। 120, 130 में इसका वैल्यूएशन इंडियन होटल जैसा होगा। लेकिन इंडियन होटल्स का जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस आईटीसी में नहीं है। तो हमें कुछ एडवांटेज देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा इंडियन होटल्स को। तो ये रहा आईटीसी का न्यूज़। जनवरी 6 प्राइस डिस्कवरी होगा। मार्केट में बड़ा खबर ये है कि ओला को तीसरे स्थान पर धकेल दिया गया है ईवी व्हीकल्स मार्केट में। भारत में टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सबसे बड़ा मार्केट है। इसमें सबसे बड़ा प्लेयर ओला था और वो बहुत बात करता था और बहुत टॉल क्लेम्स करता था, मैं 1 मिलियन बेचूँगा, 2 मिलियन बेचूँगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि बजाज चेतक नंबर 1 ब्रांड बन गया है। दिसंबर में ओवरऑल उनका 25% मार्केट शेयर है और 23% मार्केट शेयर टीवीएस मोटर्स का है। बोर्ड लीडर 18,000 स्कूटर बेचकर बजाज चेतक है। नंबर 2 पोजीशन में है टीवीएस और तीसरी पोजीशन में है ओला और ओला के थोड़े पीछे है एथर। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में, 1 साल मैक्सिमम में, एथर ओला को पीछे छोड़ जाएगा। सो ये चौथा पोजीशन में हो जाएगा और ये वुडन स्पून का लायक ही हो रहेगा। तो जिन्होंने ओला को कंसिडर किया था आईपीओ में, उसके बाद में आप तुरंत उसको बेच दें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। ये रहा ओला का न्यूज़। तीसरा और बड़ा खबर ये है अल्ट्राटेक के बारे में। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स की जो टेक ओवर थी, उसे कंप्लीट कर दी। अपने ही 2 लोगों को उन्होंने सीईओ और सीएफओ के नाम पे डाल दिया है और कंपनी को ठीक करने के लिए काम शुरू हो जाएगा। इसमें मेजर टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स चाहिए, प्लांट्स पे इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि ये परफॉर्म करें। ये सब इमीडिएटली करना पड़ेगा और कंपनी की जो कर्ज है उसको पे डाउन करना पड़ेगा। ये सब बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े टास्क्स ये नए मैनेजमेंट के पास हैं। रूपा गुरुनाथ और एन श्रीनिवासन ने बोर्ड से विश्राम ले ली है और छोड़ दिया है। ओवरऑल इंडिया सीमेंट्स एक डेट रिडन कंपनी थी, उसके एक बड़ा प्लेयर का होम चाहिए था। इंडिया सीमेंट्स को अल्ट्राटेक ने खरीद ली है और वो 25% ओपन ऑफर भी डालेंगे और इस कंपनी में लगभग 75% तक का स्टॉक उनका हो जाएगा। एक दिन ये कंप्लीटली अल्ट्राटेक में मर्ज हो जाएगा।
इसके लिए आप इंतज़ार करें। इस साल मैंने अनेक स्टॉक्स के बारे में बात की जिसमें नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान जनवरी 1 2024 से लेके जनवरी 1 2025 तक है। तो हमारा इनिशियल परचेज़ प्राइस तक अभी तक नहीं आया है। इसमें सबसे बड़ा लूज़र है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को मैंने जब पहले कंसिडर करने के लिए कहा था, उसका दाम 350 था। 750 से लेकर 900 तक भी मैंने इसको कंसिडर करने की आइडिया दी थी। उसमें पीक जनवरी में 1575 था। उधर से गिरकर आज 950 960 में ट्रेड हो रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम है माइक्रो फाइनेंस की, और भी नीचे आ सकता है, लेकिन बैंक बहुत स्ट्रांग है, प्रमोटर स्ट्रांग है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये इसमें लगभग 30% की गिरावट है। दूसरी है आईडीएफसी बैंक। इसे पहले मैंने 28 रुपया में कहा था, उसके 52 रुपया में कहा था। ये 87 तक ऊपर गया, वहाँ से आज 62 रुपीस में ट्रेड हो रहा है। आपको लगभग 10% की नुकसान हो सकती है पीक से। कर्नाटका बैंक में ही हाल है, मैंने 35 रुपया में आपको कंसिडर करने के लिए कहा था। 220 में था लगभग जनवरी में, अभी 200 में है, लगभग 10% की नुकसान है। टाटा मोटर्स को मैंने 70 रुपया 220 रुपया में कंसिडर करने के लिए बोला था। 1050 रुपया तक गया, उधर से गिरकर आज 740 रुपया तक नीचे आ गया। जनवरी में 760 रुपया था, इसमें 20 रुपया का नुकसान है और पीक से 35% की नुकसान है। अगली बात मैंने ये टाटा स्टील को कहा था 80 रुपया में, वो जाके 129 में था पिछले जनवरी। उसके बाद आज 138 में ट्रेड हो रहा है, इसमें भी 2% की नुकसान है। वैसे ही मैंने 1040 में टाटा केमिकल्स को कहा था, वो ऊपर जाके 1200 तक ऑलमोस्ट गया, अब नीचे है। इसका कारण ये है कि सोडा ऐश का प्राइसेस ठीक नहीं है। तो इन सारे स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं, इन सारे स्टॉक्स में वैल्यू है। जब मार्केट गिरती है, आप इन सारी स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल अगले साल के लिए आप फार्मा, जिसमें नाटको और डॉक्टर रेड्डी बहुत चीप हैं, या फार्मा इंडेक्स। आईटी में सिर्फ आईटी इंडेक्स को कंसिडर करें। अगर आप गोल्ड बीज लेना चाहें तो गोल्ड बीज को कंसिडर करें। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कंसिडर करें ताकि आपकी नुकसान ना हो। इस साल सिर्फ 5.5% के 6% की रिटर्न डॉलर टर्म्स में जो दिया है इंडेक्स, इस साल वो भी मुश्किल में होगा अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो। रुपया का दाम में बहुत प्रेशर होगा, इसमें और 5 रुपया गिरने का चांस है। मेरा ख्याल से दिसंबर एंड तक 90 तक पहुंच जाएगा रुपया। लेकिन इसमें एक बड़ा इफ है कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि 100-200 बिलियन डॉलर बेचें और इसको रिजर्व्स को 450 बिलियन डॉलर तक नीचे लाएं, तो शायद ये डिप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन ये डिप्रिसिएशन होना चाहिए ताकि हमारा आईटी कंपनी अच्छा परफॉर्म करें, नौकरी दिलवाएं, अपने लोगों के लिए नौकरी दिलवाएं। नहीं तो इकॉनमी बाहर लाना बहुत मुश्किल है। हमारा फार्मा कंपनीज के लिए भी ये बहुत अच्छा संकेत है कि अगर रुपया 90 तक गया तो एक्सपोर्ट इनकम उनका ऊपर जा सकता है। तो इसके अलावा सोना का दाम अगर सिर्फ रुपया ऊपर गया तो लगभग 10% तक ऊपर जा सकती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट भी अमेरिकन रेट्स कट के कारण 7-8% ऊपर गई तो ओवरऑल फिर से 15 से 20% की रिटर्न की संभावना है। 20% का रिटर्न पक्का है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि या वो 12 महीने में होती है या 18-20 महीने में होती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।